हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो पीजीआई चंडीगढ़ के फॉर्म रिलीज़ हुए हैं उसको लेके। तो यहाँ पे जो है आपका एक प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया गया है फॉर्म के लिए, तो वो आज हम पूरा आपको डिस्कस करके बताएंगे कैसे आप अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आपकी जो फॉर्म है, फॉर्म फिलिंग होना शुरू हो गई है। 1 जून से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए थे और लास्ट डेट आपकी 30 जून है। तो ये जो फॉर्म है कौन कौन फिल कर सकता है? सारी गर्ल्स, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, और सारे स्टेट की गर्ल्स, मतलब ऑल इंडिया की गर्ल्स ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और इंडिया में 2 पीजीआई है, एक पीजीआई रोहतक है और एक पीजीआई चंडीगढ़ है। तो ये जो फॉर्म है वो पीजीआई चंडीगढ़ के रिलीज़ हुए हैं अभी इस टाइम पे। और अगर आपके फॉर्म में जैसे कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए आपका 4 जुलाई को और 5 जुलाई को पोर्टल खुला रहेगा, तब आप करेक्ट कर सकते हैं। आपका जो टेस्ट होगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और ये आपका एग्ज़ाम होगा 26 जुलाई को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह दिया है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं एप्लीकेशन की फ़ीस। तो जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। जैसे कि SC ST कैटेगरी के लिए कितनी 1200 रुपये फ़ीस है, और जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 1500 रुपये फ़ीस है। और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एक्सटेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी। नेक्स्ट है आपका 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि कितने मतलब जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड हैं, तो वो भी दिया गया है यहाँ पे इस प्रॉस्पेक्टस में। BSc नर्सिंग कोर्स के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 47 सीट्स हैं, SC के लिए 14 एंड ST के लिए 7 सीट हैं, वहीं OBC के लिए 25 सीट्स हैं, और PWD कैटेगरी के लिए 5 सीट्स हैं। टोटल सीट्स आपकी 93 हैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स कैंडिडेट, और टोटल सीट्स आपकी 93 हैं BSc नर्सिंग के लिए। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है BSc नर्सिंग के लिए। सबसे पहले आपकी जो मिनिमल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका 10+2 एग्जामिनेशन में 45% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में अलग अलग होना चाहिए। देन आपकी जो कैंडिडेट्स हैं SC ST और OBC में, तो इन लोगों के होने चाहिए 40% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में अलग अलग। फिर जो कैंडिडेट्स appearing in 10+2 examination in 2024 can also apply for the course, but they will be issued admit card or roll number if they have submit the certificates mark sheet from the respective boards of their having passed 10+2 examination to the principal 9 days before the commencement of the entrance examination। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर आपने इसी साल जो 2024 का एग्ज़ाम है 12th का दिया है तो आपके पास मार्कशीट नहीं होगी, तो उसके लिए आप एडमिट कार्ड या फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उससे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन एज लिमिट दिया हुआ है, अगर आप 35 ईयर से ज़्यादा के हैं तो आप फिल नहीं कर सकते, और अगर आप 17 ईयर से कम के हैं तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है, जैसे कि आपका अगर जो बर्थ है वो 2007 के बाद की है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, और 1989 से पहले की है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। एंड फिर आपका इसमें दिया हुआ है एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की, आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो आपका कहाँ कहाँ पे जो है सेंटर जा सकता है। सबसे पहले दिया है अम्बाला, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर एंड जालंधर, कंगरा, लुधियाना, पटियाला, शिमला एंड सलोन। तो ये सिटीज़ हैं, यहाँ पे आपका सेंटर जा सकता है। फिर यहाँ पे एक नोट करके कुछ लिखा है, वाइल PGI शैल मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू एलोकेट कैंडिडेट्स इन द सिटीज़ चूजन बाई देम, हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल, लॉजिस्टिक और अदर अनफोर्सीन रीजन्स इंक्लूडिंग अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स और कैंडिडेट्स इन दैट और नेचुरल कैलेमिटीज़ etc. Some centers may be cancelled. Under such circumstances, PGI shall reallocate these candidates to alternate center in nearby cities. Such decisions shall be
बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है, मतलब लिखा है कि जैसे कुछ रीजन्स की वजह से आपके जो सेंटर्स अलॉट होंगे वहाँ पे कोई अगर जैसे कोई टेक्निकल इशू आ जाता है या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है तो पीजीआई आपको दोबारा से री एलोकेट करेगा सेंटर और आपका दोबारा एग्ज़ाम कराएगा। देन लिखा है इसमें आपकी जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने पड़ेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग कैसे होगी, फिर जो भी है आपका वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर आप लोग को ये पीडीएफ पढ़नी है तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ से। और फिर यहाँ पे आपका एग्ज़ाम के बारे में भी दिया हुआ है। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन to BSc nursing course based on a test consisting of 100 multiple choice question with 4 alternative. There will be negative marking to the tune of 0.25 marks for each wrong answer। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्ज़ाम में। तो आपकी जो टोटल नंबर है वो 100 नंबर है और 100 का ही एग्ज़ाम है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है 20 मार्क्स का, केमिस्ट्री आ रही है 20 मार्क्स की, फिजिक्स 20 मार्क्स का, बायोलॉजी और इंग्लिश 20 मार्क्स के आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आपके टेस्ट का पैटर्न दिया हुआ है, कब होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, ड्यूरेशन आपको 1.5 आवर मिलेगा और एग्जामिनेशन कब होगा 26 जुलाई को होगा, एक शिफ्ट में होगा और टाइमिंग एग्जामिनेशन की होगी वो 9 to 10:30 होगी। और जो आपकी सिटीज़ दी गई हैं वो आपकी 14 सिटीज़ होंगी एंड जो आपकी पेपर की लैंग्वेज होगी वो केवल इंग्लिश होगी, हिंदी में पेपर नहीं होगा। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 आएंगे और बाकी का आपको वहीं मिल जाएगा देखने को जो भी है, जैसे कि आपका डिटरमाइनिंग मेरिट कैसे बनेगी, सॉल्विंग टाइज एंड कट ऑफ स्कीम, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको जब आप देंगे। उसके बाद इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा है तो वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी पूरा आपका पीडीएफ दिया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी नाम से है, जो चैनल का नाम है बिलीव योरसेल्फ 605, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको वीडियोस की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो लोग फॉर्म भर दीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग तो। लेकिन इसमें अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहीं जाके पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिए यूपी में मिल जाए कॉलेज या फिर आप जिस भी स्टेट के वहाँ पे मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, आपको कॉलेज वही मिलेगा पीजीआई चंडीगढ़। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग भर दें। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।